प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। उत्तम सर्विस, बेहतर क्वालिटी, कम प्राइस, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज देश में सबसे बड़ी बहस चल रही है और चर्चा का विषय है कि देश में सेम सेक्स में मैरिज हो या ना हो, यानी कि एक लड़के का लड़के से और एक लड़की का लड़की से। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को गौर से बताना चाहता हूं कि एक लड़के का लड़के से और एक लड़की का लड़की से शादी हो या ना हो, इस बात को लेकर संवैधानिक पीठ का निर्माण बनाया गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें वे निर्णय लेंगे कि एक लड़का दूसरे लड़के से शादी कर सकता है या नहीं, समलैंगिक विवाह हो सकता है या नहीं। और इस पूरी बहस को लाइव यूट्यूब पर देखा जा सकेगा, इसका सीधा प्रसारण किया जा सकेगा ताकि पूरी देश की जनता इस पे पूरी प्रक्रिया को समझ सके और देख सके। बहस शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, जिसमें कहा गया है कि जब सबकी समलैंगिकता अपराध नहीं है, और यह आर्टिकल 377 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। और इसी आर्टिकल 377 की वजह से आर्टिकल 21 निकला, यानी कि निजता का अधिकार, और इसी में एक अधिकार जुड़ता है मैरिज का अधिकार। यदि आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आपका विवाह पंजीकरण होगा। यदि आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन यदि आप गैर धर्म में शादी करते हैं तो उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह की स्वीकृति मिलती है। समलैंगिकता का पक्ष रखने वाले लोग इसी स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस एक्ट में सिर्फ इस बात का परमिशन दी जाती है कि शादी करने वाले सिर्फ एक लड़का और एक लड़की हों। इसमें यह परमिशन नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं दी गई है कि लड़का लड़की, लड़का लड़का और या लड़की लड़की आपस में शादी कर सकते हों। जबकि हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समलैंगिक विवाह की स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं। हम इस विषय पर अपने बात कर रहे हैं अलग अलग धर्माचार्यों से कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए विवाह है या काम किंकर होने के लिए? विवाह का प्रयोजन क्या है? विजय प्राप्त करने के। हाँ, तो समलैंगिकता में काम की पूर्ति होगी? नहीं होगी। तो उन्माद होगा, व्यभिचार पड़ेगा या नहीं? तो व्यभिचार को बढ़ाना हुआ या नहीं है? बिल्कुल। मनोविज्ञान की दृष्टि से 2 मिनट नहीं टिक सकते। समलैंगिक विवाह मुझे मालूम है, मैं वृंदावन में था तब कोर्ट ने निर्णय दिया था, समलैंगिक विवाह स्त्री का स्त्री से, पुरुष का पुरुष से, यही ना। ये तो मनोवैज्ञानिक तथ्य भी नहीं है। इससे विवाह जो है वो काम पर विजय प्राप्त करने के लिए, काम किंकर होने के लिए नहीं। तो विवाह का जो प्रयोजन है वंश परंपरा, विशुद्ध वंश परंपरा की प्राप्ति और वैराग्य की प्राप्ति, दोनों प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। तो इसको मनोवैज्ञानिक ढंग से भी हम और व्यावहारिक ही कह सकते हैं। जज साहब बुरा मत मानना, ये नहीं, ये धार्मिक क्षेत्र का प्रश्न है, हमारे न्यायालय का विषय है। मैं जानना चाहता हूँ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाँ जी, समलैंगिकता पर जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, हाँ जी, वह हमारे समाज को, देश के समाज को कहाँ ले जाए? हाँ, ये शांति होगी, बात हो जाएगी। ये समाज के लिए बिल्कुल गलत है। और कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी है। अश्विनी उपाध्याय जी को हमने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। कल हम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में विवाह संबंधी क्या लिखा है, और कहें तो हम आपको भी डॉक्यूमेंट भेज देंगे। जी, स्वागत। आप थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाइए। हाँ, आप ठीक। असल में आवाज कम आ रही थी इसलिए। हाँ जी, तो आपने दिव्य शक्ति अखाड़ा, दिव्य शक्ति अखाड़ा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाएगा पुनर्विचार के लिए इस विषय पर। जी, सिग्नल आता रहेगा ना? हाँ, सिग्नल। हाँ जी, दिव्य शक्ति अखाड़ा इस विषय को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय जा रहा है दोबारा से पुनर्विचार। हाँ जी, कल सर्वोच्च न्यायालय में आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं,
उनको हम डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं कि ये समलैंगिक विवाह और ये इधर उधर की जो बातें चंद्रचूड़ जी कर रहे हैं, है ना, तो इससे ना लड़का पैदा होगी ना लड़की पैदा हो, लड़का लड़की कुछ भी पैदा नहीं होगा, इससे तो कुछ और ही कुछ पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं है। कल पूरे शास्त्रों के डॉक्यूमेंट्स हम आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी के द्वारा पेश करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं वहां पे। जो ये अगर ऐसी स्थिति होती है देश के अंदर, तो क्या परिवारों के विघटन नहीं होंगे? परिवारों के विघटन नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, परिवारों के विघटन भी होंगे। और ये बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, चीफ जस्टिस जो बैठा हुआ, वो भी तो एक इंसान ही है ना। हमें नहीं लगता कि उसने कोई ग्रंथ पढ़ा हो हमारा। अगर ढंग से ग्रंथ पढ़ा हो तो इस तरह की उटपटांग बात करते ही नहीं वो जी। हम इसके बिल्कुल विरुद्ध है। आप देखिए, मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूं। ज्योतिष में एक चीज आती है नाड़ी, ठीक है, आदि आदि नाड़ी, मध्य मध्य नाड़ी, अंत्य अंत्य नाड़ी। और अगर दोनों नाड़ियां सेम हो, उसमें शादी कर दी जाए तो बच्चे विकलांग पैदा होते हैं या मस्तिष्क दिमागी रूप से भी कमजोर पैदा होते हैं। तो वो कहाँ पैदा होते हैं? अधिकतर मुसलमानों में पैदा होते हैं। तो सीधी सी बात है, जब नाड़ी को देखा जाता है तो बाकी गुण नहीं देखे जाएंगे, बाकी चीजें नहीं देखी जाएंगी क्या? तो इसलिए ये न्यायालय का फैसला बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर अपील की जा रही है। आदरणीय हमारे उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी, कल इसको रखने जा रहे हैं कोर्ट में दोबारा। आप एक आचार्य महामंडलेश्वर होने के साथ साथ आयुर्वेद आचार्य भी हैं। जानना चाहूंगा, क्या ये मनोविकार हो सकता है? ये जो समलैंगिकता जिसे कहते हैं, क्या ये मनोविकार है? मनोविकार, ये है ही मनोविकार। समलैंगिक जो समलैंगिकता है, ये तो है ही मनोविकार ना। तो इसका तो इलाज करवाना चाहिए, आयुर्वेद के विशेषज्ञ से कराना चाहिए या ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आचार्य महाबलेश्वर जी, ये जो संपूर्ण स्थिति पैदा होगी तो देश की जो सामाजिकता है वह किस दिशा में जाएगी? अराजकता की दिशा में, अराजकता की दिशा में चला जाएगा देश। धन्यवाद। हम इस विषय पर बात कर रहे हैं एडवोकेट आशीष शर्मा जी से। वो समलैंगिकता विवाह के उस पर क्या कहते हैं? जो प्रभात न्यूज नेटवर्क आपसे कि आपके क्या विचार है इस विषय में? नहीं, समलैंगिकता में यदि हम वैवाहिक अधिकार उन्हें दे देंगे तो वो एक समाज के लिए एक गलत संदेश जाएगा। मेरा अपना विचार ये है कि ये जो समलैंगिकता के संबंध में जो एक रिट फाइल हुई है, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल हुई है कि उन्हें वैवाहिक संबंध रजिस्टर्ड करने का अधिकार दे दिया जाए, तो मेरे हिसाब से वो एक गलत संदेश जाएगा अगर इसे हमारा सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में तो इसमें जो है सभी राज्यों से संबंध से जो है अपना अपना जवाब मांगा है कि आपका इस संबंध में क्या विचार है। लेकिन मैं मानता हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस रिट को स्वीकार कर लेता है लास्ट में, तो वो हमारे समाज में एक गलत संदेश जाएगा और एक जो पहले से एक संबंध है हमारे, भाई एक महिला पुरुष की शादी होती है और यदि पुरुष और महिला शादी करने लगेंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा और ये हमारा जो परिवार का जो सिस्टम बना हुआ है, पृष्ठभूमि बनी हुई है, वो सब टूट जाएगी। आप कहना चाहते हैं कि जो परिवारों का ढांचा है, परिवार का ढांचा हमारे समाज ने बनाया हुआ है, वह विघटन की ओर जाएगा? बिल्कुल विघटन की जाएगा और समाज में एक जो है एक कुंठा उत्पन्न हो जाएगी। क्या आप इसे मनोरोग भी मानते हैं? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि ये समाज के लिए बिल्कुल गलत सोच है। अगर हम कोई महिला शादी करना चाहते हैं, पुरुष शादी करना चाहते हैं, तो वो समाज का जो एक ढांचा बना हुआ वो टूट जाएगा इस तरह से। और ये देखो, एक मित्रता संबंध होने का अलग बात है, लेकिन वो विवाह संबंध में परिवर्तित होना गलत है। हम इस विषय पर बात कर रहे हैं समाज सेवी अतुल शर्मा जी से। वो इस विषय पर क्या कहती हैं, समलैंगिकता का जो अधिकार मिलना है और समलैंगिकता के जो परिणाम आने वाले हैं उस पर क्या बात कर रहे हैं। माननीय कोर्ट पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी शायद, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि ये हमारी संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट करने का एक उपाय हो गया है। हम ऐसे अगर मतलब हम पिछले में भी चले जाएं, जब राजा बहुत सारी रानियां रखते थे या बहुत सारी बेगमें होती थी, तो तब भी अगर उनके बीच कोई फिजिकल रिलेशन वाली बात थी
अगर नहीं भी सेटिस्फेक्शन हो पा रहा है, तब भी उनकी रोकथाम के लिए हिजड़ों को रखा जाता था, किन्नर्स को रखा जाता था। महिलाओं के साथ इस तरह के संबंधों को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी गई, मतलब महिलाएं नहीं मिल रहे सेम उसको। और आज अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये तो अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति को पूरी तरह से खत्म कर देने वाली बात हो जाएगी। कैसे हम बच्चे की तो हम बात ही नहीं कर रहे, अडॉप्शन अगर करेंगे वो बच्चा क्या कहलाएगा, पिता किसको कहेगा, माँ कह देगा लेकिन पिता किसको कहेगा, समाज में वो कैसे खड़े होगा। हम अगला नहीं देख रहे, हम अगला ये नहीं देख रहे कि जब वो बच्चा होगा जिसे आप अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये भी एक बात चली है कि बच्चा अडॉप्ट किया जा सकता है और भी दूसरे तरीके हैं, तो तब वो बच्चा पिता किसको कहेगा और समाज में कैसे जाके खड़ा होगा कि मैं एक समलैंगिक जोड़े का बच्चा हूँ। ये सामने सवाल खड़ा हो रहा है। अगली पीढ़ी जो खड़ी हो रही है वो कतई अपने आप को किसी भी तरह से, या तो फिर वो क्रिमिनल हो जाएगा, क्योंकि अगर समाज उसको एक्सेप्टेंस नहीं देगा तो वो नेचुरली दूसरों से कटा हुआ महसूस करेगा। ये महसूस करेगा कि मैं और तरह का हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, केवल मेरी 2 माताएं हैं या 2 पिता हैं मेरे। वो सब चीजें बड़ी खराब हैं। वो जो अगली पीढ़ी के लिए हम परोस के जा रहे हैं वो, और ये क्षणिक है। शायद सब मिस नहीं होगी जी। अतुल शर्मा जी, क्योंकि आप समाज सेवा से जुड़ी हैं और जैसा कि मैं जानता हूँ आपने पूरे उत्तर भारत के अंदर रेड लाइट एरिया की में जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं जिन्हें हम वेश्या के नाम से समाज कहता है, और वहाँ उस क्षेत्र में भी आपने बहुत बहुत काम किया और इस वर्ग को जो अछूता माना जाता रहा है उसकी भी सेवा की है और उसको भी एक देश की मुख्य धारा से जोड़ा है। तो अगर ये समलैंगिकता जैसे विचार आएंगे तो क्या वो समाज को तोड़ेंगे नहीं? देखिए, मैं तोड़ने का तो पूरी तरह से ये हो ही गया है कि समाज किस तरह टूटेगा। अभी तक तो हम बचाव ये करते हैं, जो ही हमारे बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो हम थोड़ा सा बचाव रखते हैं, कहीं किसी ऐसी उसमें ना व्यवस्था में फंस जाए कि जहां बच्चे को झेलना पड़ जाए। अभी हम घर में भी सचेत हो जाएंगे कब? अभी OTT परोस रहा है, नंद भाभी के रिश्ते हो रहे हैं, भाई भाइयों के रिश्ते हो रहे हैं, दोस्त समलैंगिक हैं और हम उसे खुल के कह रहे हैं कि इनको आजादी दीजिए। एक इतना अच्छा शो आ रहा है वो हैप्पी फैमिली करके कुछ, और वो उसमें भी समलैंगिकता को इन्होंने दे दिया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप फैमिलीज को क्या परोसना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा खराब मैं नहीं समझती कि वेश्यावृत्ति एक ऐसा पेशा था जो उन पर जबरन थोपा गया। वहां वो लोग जा रहे थे जो हमारे समाज के लोग थे, वो उनका कोई समाज अलग से नहीं था, उनको वहां से निकलना बेहद जरूरी था, उनका पुनर्वास भी जरूरी था। यहाँ तो पुनर्वास जैसी कोई बात ही नहीं है, इनके साथ कोई जबरदस्ती तो हो नहीं रही। ये 2 रिश्ते में अपने आप बन जाएंगे और कल एक दूसरे का, या तो बहुत सारे मामले हुए हैं कि कत्ल भी हो गए, कुछ और भी तरह की चीजें हो गई और छुपा भी रखा जा रहा है। माता पिता छुपा रहे हैं, बेटा है तो बेटे की भी शादी कर दे रहे हैं, बेटी है तो बेटी की भी शादी कर दे रहे हैं। उसके बाद जो भयंकर परिणाम हो रहे हैं वो आपसे तो कम से कम छुपे नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं जगदीश सिंह जी से, जो कि पूर्व बैंक अधिकारी हैं और मेरठ मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्य हैं। इस बारे में ये है कि जो समलैंगिकता है वो अननेचुरल है। कुदरत ने हमें कभी भी नेचुरल वे से इस तरह रहने के लिए नहीं कहा है। तो अगर हम ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं तो हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। और ये बात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जरूर दोबारा इस विषय पर ज्यादा ध्यान दिया जाए कि इससे जो एक नेचर का बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। इससे हमारे देश के समाज पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा? समाज पर बुरा प्रभाव इतना पड़ेगा जी कि जो चीजें आज हम एक कुदरती रूप से हो पा रही हैं और जिसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, वो सब चीजों से हम लोग वंचित रह जाएंगे और वो चीजें हमें देश को आगे भविष्य बढ़ाने के लिए, या जो नई पीढ़ी की बात करते हैं उनको वो चीजें हम नहीं दे पाएंगे जो हमारा देना फर्ज है। क्या ये पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है? बिल्कुल है जी। हो सकता है कि उन देशों में इस चीज की जरूरत हो या वो किस ढंग से सोचते हैं। जहां तक भारत का क्वेश्चन है, इसमें अभी हमें इसकी तरफ नहीं सोचना चाहिए। क्या आप इसे मानते हैं कि ये कोई ऐसी मनोबीमारी है, मनोरोग हो सकता है? बिल्कुल सर, जो अगर आदमी समलैंगिक होते हैं, लड़के से लड़के की शादी, लड़की से लड़की की शादी, वो लोग दिमागी बीमारी होते हैं।
अदरवाइज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा, अगर मैरिज का इशू होगा तो वो अपोजिट से होगा। जी जगजीत सिंह जी, जो ये स्थिति पैदा हो रही है कुल मिला करके, तो हमारे परिवार नहीं टूटेंगे क्या? परिवार टूटेंगे जी, परिवार जुड़ने का संबंध तो बन ही नहीं पाएगा ना इनसे। बच्चे की शादी होती है, बच्ची आपके घर में आती है या आपकी बच्ची कहीं जाती है तो वो संबंध बनाती है, परिवार को इकट्ठा करती है। इसमें परिवार इकट्ठे कैसे हो जाएंगे? बॉन्डिंग कहाँ पर आएगी हमारे? ये जो एक जवान पीढ़ी है उसकी सोच है ये बीमारी से बचने के लिए या अननेचुरल चीजें करने के लिए। धन्यवाद सरदार जगजीत सिंह जी। अब सोचना यह है कि समलैंगिक विवाह होने पर दूरगामी परिणाम क्या होंगे। मेल की शादी होने पर बच्चा किसे माता कहेगा और फीमेल की शादी होने पर कौन उसका बाप होगा। तलाक जैसी स्थिति में किसे पति का दर्जा मिलेगा और किसे पत्नी का दर्जा मिलेगा। और एडॉप्शन जैसी अवस्था में बच्चा किस तरह से समाज के अंदर अपने को इस्टेब्लिश कर पाएगा, क्या उसके अंदर एक हीन भावना नहीं होगी। और यदि वह बच्चा एक लड़की हुआ तो वो क्या पूरे समाज के अंदर एक बेबी डॉल और बार्बी डॉल की तरह ही निरह बनकर रह जाएगा। और देश के अंदर बना हुआ है उसमें सिंगल व्यक्ति क्या अपने को कभी सुरक्षित महसूस कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में समलैंगिकता के द्वारा जो बच्चा होगा वो क्या अपने को कभी सुरक्षित कर पाएगा। क्या इस तरह की चीजों से देश के अंदर आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति, डिप्रेशन जैसी प्रवृत्ति का बच्चा शिकार नहीं हो जाएगा। ऐसी तमाम बातें हैं जो 5 जजों की बेंच इस कमेटी में बैठकर जिसे सोचना होगा और उसी आधार पर देश की सभ्यता संस्कृति को ध्यान रखते हुए देश के इन जजों को 5 जजों की बेंच को अपना निर्णय लेना होगा ताकि दूरगामी परिणाम देश को सुरक्षित रख सके, भारत की सभ्यता को बचा सके।